अविद्या के कारण ही भांति भांति की भ्रांति हो रही है। अभी जीव वासना के संकेत पर, काम के संकेत पर कर्म कर रहा है। जितने प्रयत्न कर रहा है उससे क्या हासिल हो जाएगा? हम लोग भी तो वही कर रहे हैं, क्या हासिल हो जाएगा? अंत में तो सबकी वही गति है। लेकिन उससे भी विचित्र बात यह है कि व्यक्ति दूसरों का नाच देखकर हंस रहा है, पर यह नहीं दिख रहा है कि हम स्वयं नाच रहे हैं। सूरदास ने कहा, प्रभु अब तो कृपा कीजिए। तो भगवान ने पूछा, तुम्हें नाचना पसंद नहीं है क्या? सूरदास ने कहा, मुझे नाचना पसंद तब आएगा जब आप स्वयं कृपा करके नचाइएगा, स्वयं कृपा करके नचाइएगा। हमें तो तब आनंद आएगा जब हमें यह अनुभव हो कि हम आपकी सभा में आपके संकेत पर नाच रहे हैं। ईश्वर के संकेत पर जब हमारा जीवन चलने लग जाए तभी जीवन की सार्थकता है। ताल और पैर में यदि ठीक ठीक सामंजस्य हो जाए तो कहते हैं नृत्य ठीक है। यदि ताल कहीं और बज रहा है, पैर कहीं और पड़ रहा है, तो नृत्य क्या होगा? बेताला हो जाएगा। बेताला है। ईश्वर हमारे जीवन में ताल देने लगे, ईश्वर के संकेत को समझकर अपने कर्म करने लगे, अपने पांव उठाने लगे, चलने लगे, तो समझना चाहिए कि जीवन सार्थक हुआ। तो विभीषण ने प्रभु को कहा, रावण भी नाच देख रहा है लंका में, सब लोग भी नाच देख रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, तुमको लग रहा है कि रावण ज्यादा प्रसन्न है, हा 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 करके हंस रहा है, बड़ा मस्त है, तो थोड़ी देर के लिए कर देते हैं। एक बाण से सारा नाच ध्वस्त हो जाता है। काल का बाण ही ऐसा होता है। काल का बाण ऐसे ही होता है। सारी मुस्कान, सारी मनोहरता, सारा कुछ छीन लेता है काल का बाण। काल का बाण लेकिन कर्म के अनुसार चलता है, बुद्धि के अनुसार नहीं चलता, कर्म के अनुसार चलता है। और कुकर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो इंद्र ही क्यों न हो। प्रकृति के क्षेत्र में, प्रकृति के राज्य में, प्रकृति की सीमा में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है, ऐसा कोई रूप और आकार बनाया ही नहीं है जो कर्म करे और उसको फल न मिले। चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो, कीट हो, पतंग हो, सबको दंड और पुरस्कार मिलता है। कुकर्म करेगा तो दंड, सुकर्म करेगा तो पुरस्कार। देव हो, दानव हो, मानव हो, सबको प्रकृति का संविधान है, कर्म फल विधान। तो गोस्वामी जी कहते हैं, तुम्हें दूध का दही बनाना है तो गर्म दूध को ठंडा करना होगा। दही बनाने के लिए संतोष और क्षमा हमारे मन को ठंडा करता है। जिसके मन में न संतोष है न मन में क्षमा है, उसका मन कभी ठंडा नहीं हो पाएगा, हमेशा बेचैन रहेगा। दही बनना तो बहुत दूर की बात है। और दही बनाने के लिए दो बातें होती हैं। पहले तो दूध ठंडा हो, फिर उसमें जामन डाला जाए और जमने का इंतजार किया जाए। धैर्यपूर्वक आराम से प्रतीक्षा करनी होगी, मतलब स्थिरता आनी चाहिए। लेकिन अस्थिर हमें कौन करता है? तो इंद्रियां हमें अस्थिर करती रहती हैं। इसके लिए सम चाहिए, धैर्य चाहिए।